फ्रेंड, कंप्लीट पीसीएम स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 7 का साइंस चालू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर 9 चालू करेंगे। इस चैप्टर का नाम है मृदा। ठीक है, तो याद रखना फ्रेंड, किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए आपको एनसीईआरटी का ही बुक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम जानते हैं इसमें कौन कौन से जो मुख्य टॉपिक है हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला टॉपिक है 9.1 में मृदा जीवन से भरपूर है। ठीक है, उसके बाद ऊपर चलते हैं तो एक और टॉपिक मिलेगा 9.2 मृदा परिच्छेदिका या प्रोफाइल। ठीक है, तो हमें ये भी पढ़ना है टॉपिक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 9.3 में पढ़ना है मृदा के प्रकार। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड 9.4 में मृदा के गुण के बारे में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है 9.5 में मृदा में नमी। ठीक है, उसके बाद 9.6 में मृदा द्वारा जल का अवशोषण। उसके बाद लास्ट एक टॉपिक होगा इसमें 9.7 में मृदा और फसलें। ठीक है, तो मैंने इस चैप्टर का एक हैंड रिटेन नोट्स बनाया है, जो इस चैप्टर का फुल निचोड़ उसमें है। तो अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो अंत में अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, तो हम लोग उस नोट्स पर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम फर्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। 9.1 मृदा जीवन से भरपूर है। मृदा मृदा को हम लोग मिट्टी ही बोलते हैं। ठीक है, मृदा सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन में से एक है। यह अनेक जीवों का आवास है। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है। मृदा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। तो इसको हम लोग पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कृषि के लिए मृदा की अत्यंत आवश्यक है। कृषि होगा तभी हम अपन जीवन जी सकते हैं। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। आवास, कोई किसी भी प्रकार का आवास हो वो मृदा पर ही उसका आधार होता है। जैसे ईंट बनाना, ठीक है, ये भी मृदा से ही बनता है। और अनेक प्रकार के पौधा जो हम उगाते हैं वो भी मृदा में उगाते हैं। बहुत सारे जीव भी मृदा में रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये केचुआ हो गया, ये भी देख लीजिए, यहाँ पर मेढक हो गया। ये सभी जो जीव है वो कहाँ रहते हैं? तो जीवों का आवास भी मृदा होता है। हम लोग या कई प्रकार के जो जीव होते हैं उनका आवास मृदा पर ही आधारित होता है। और उसके बाद ईंट, कृषि, ये सब समझ रहे हैं फ्रेंड। तो ये तो समझ में आ गया कि मृदा सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन में से एक है। यह अनेक जीवों का आवास है। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है। ठीक है, और हमारे जीवन का यह अभिन्न अंग है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे, मृदा परिच्छेदिका या प्रोफाइल। मृदा विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर काट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। मृदा परिच्छेदिका में 3 परत होती है, यानी कि कह सकते हैं जो मृदा परिच्छेदिका होती है 3 परतों से मिलकर बना होता है। ए संस्तर स्थिति अथवा शीर्ष मृदा, बी संस्तर स्थिति या मध्य परत, सी संस्तर स्थिति। ठीक है, तो ये तीन तरह के मृदा का परत है जिसके बारे में बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है ए संस्तर स्थिति अथवा शीर्ष मृदा। शीर्ष मृदा कृमियों, कृंतकों, छछूंदरों, भृंगुओं जैसे अनेक जीवों को आवास यानी आश्रय प्रदान करती है। ठीक है, छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती है। यह परत मृदु, सरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसमें ह्यूमस होता है।
तो ये समझ सकते हैं कि जो ये संस्तर स्थिति अथवा शीर्ष जो मृदा होता है वो क्या होता है, बहुत सारे जीवों का ये आवास भी होता है। इसमें जो छोटे पादप होते हैं, छोटे पादप, उनका ये क्या होता है, जड़ें भी शीर्ष मृदा में होते हैं। छोटे पादपों का जो जड़ें होती है वो शीर्ष मृदा में होती है। और याद रखना, जो ह्यूमस होता है यानी कि पौधों या पादपों का खाद्य पदार्थ जो होता है वो ये संस्तर स्थिति में ही पाया जाता है। तो इसको फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मृदा की 3 तरह की स्थितियाँ हैं, ठीक है। जैसे ये वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया, ये वाला सी हो गया। यहाँ पर भी है ए संस्तर स्थिति, बी संस्तर स्थिति, सी संस्तर स्थिति, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर ए संस्तर स्थिति, बी संस्तर स्थिति, सी संस्तर स्थिति, एक और भी होता है सबसे निचला जिसे आधार सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मृदा की जड़ें होती है ये जो छोटे पादप होते हैं उनकी जड़ें जो होती है ये संस्तर स्थिति में होती है। इसी में ह्यूमस पाया जाता है और इसी परत में कई प्रकार के जीव भी रहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग विसंस्तर स्थिति के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, बी संस्तर स्थिति, इस परत में ह्यूमस कम होती है लेकिन खनिज अधिक होते हैं, यह परत अधिक कठोर होता है, ठीक है। उसके बाद सी संस्तर स्थिति, इस परत में दरारें होती है, ये सेलों के छोटे छोटे ढेलों की बनी होती है। इस परत के नीचे आधार सेल होता है। उसके बाद और भी जान लेते हैं, मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ क्या होते हैं, ह्यूमस। ह्यूमस जो सड़े गले जैव पदार्थ होते हैं यानी जीवों का जो सड़ा हुआ भाग होता है, वो पत्ता हो गया या डाली हो गया, जो भी सड़ा गला पदार्थ होता है वो ये संस्तर स्थिति में ह्यूमस बनाता है, ठीक है। उसके बाद पवन, जल और जलवायु की क्रिया से सैलों यानी चट्टानों टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। तो याद रखना, पवन, जल और जलवायु की क्रिया से, तीनों की आपसी क्रिया से सैलों यानी चट्टानों के टूटने पर जो याद रखना जो मृदा बनता है कब बनेगा, सैलों यानी चट्टानों के टूटने से ही क्या चीज़ का निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। और यह प्रक्रिया का कहलाता है, अपक्षय कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है सेल कोनों और ह्यूमस का मिश्रण भी क्या कहलाता है, मृदा कहलाता है। सेल कोनों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, पादप मूल, केंचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग है। तो याद रखना मृदा में कौन कौन से पाए जाते हैं, बैक्टीरिया भी पाया जाता है, पादप मूल माने कि पेड़ पौधों का जड़ें भी इसमें पाया जाता है। केंचुए, केंचुए तो आप जानते हैं, यहाँ पर फिगर मैंने दिखाया था, ये केंचुआ का फिगर आप लोग देख लीजिए, आप लोग देखे भी होंगे, ये केंचुआ हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो विसंस्तर स्थिति है इसमें खनिज पदार्थ अधिक पाया जाता है। विसंस्तर स्थिति में खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है लेकिन ह्यूमस की मात्रा कम होती है। लेकिन जब इसके नीचे आ जाते हैं तो चट्टानें मिलती हैं हमें, ठीक है। तो इसमें ह्यूमस और खनिज पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है, कम का ना के बराबर होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग फ्रेंड मृदा के प्रकार के बारे में जानेंगे। मृदा के प्रकार, मृदा के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकरण। इस मृदा में पहला है मृदा के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकरण। पहला है बलुई मृदा। इस मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है और बलुई मृदा हल्की और सूक्ष्म होती है। जो बलुई मृदा होती है इसमें कणों का आकार क्या होता है फ्रेंड, बड़ा होता है और यह मृदा हल्की और सूक्ष्म होती है। उसके बाद है फ्रेंड मृण्मय यानी चिकनी मृदा।
इस मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अधिक होता है, यानी इस मृदा में जो कण होते हैं वो में ही होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग चिकनी मिट्टी भी कहते हैं आमतौर पर। ठीक है, उसके बाद है दुमटी मृदा। इस मृदा में बड़े और छोटे कणों का लगभग समान होता है। बड़े छोटे कणों का जो आकार होता है लगभग क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो इन तीनों प्रकार की मृदा के बारे में देख लेते हैं फिगर में। ये देखिए फ्रेंड, ये बलुई मृदा हो गया, ये चिकनी मिट्टी हो गया, और दुमपट्टी मृदा, इसमें बड़े और छोटे कणों का आकार लगभग क्या होता है फ्रेंड, समान होता है। चिकनी मृदा से हम लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक नोट दिया हुआ है, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग मृदा की आवश्यकता होती है। एक ही प्रकार की मृदा में सभी प्रकार के फसल नहीं उगाए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट 9.4 में पढ़ेंगे मृदा के गुण। मृदा में जल का अंतःसरवन, यानी कि मृदा में जल का अवशोषण होता है। आप अंतःसरवन दर भी निकाल सकते हैं, जल की मात्रा, अंतःसरवन अवधि। ठीक है, जल की मात्रा बटा अंतःसरवन अवधि। जल की मात्रा में अंतःसरवन अवधि से भाग लगाते हैं तो हमें अंतःसरवन दर निकल जाता है। ये समझ सकते हैं, अगर हम उसमें जैसे किसी मिट्टी में 1 kg पानी डालें, ठीक है, और वो 200 ग्राम ही क्या करता है जी, अंतःसरवन करता है। उसमें अंतःसरवन की अवधि मानी जितने समय में वो उसको इकट्ठा कर उस पानी को अवशोषित कर लेता है। यानी कि जो मृदा होती है, जैसे 1 लीटर पानी को अवशोषित करने में जो समय लगे, मान लीजिए 5 मिनट 2 मिनट जितना समय लगे, तो जल की मात्रा उस समय अवधि से भाग देने पर हम लोग अंतःसरवन दर निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है 9.5 में मृदा में नमी। मृदा में नमी होती है क्योंकि गर्म दिनों में मृदा से जल का वाष्पन होता है। याद रखिएगा फ्रेंड, पहचान क्या है, क्योंकि गर्मी के दिनों में मृदा से क्या होता है जी, वाष्पन होता है। आप देख सकते हैं कि ऐसे ही परखनली में कुछ मिट्टी ले ले, उसको गर्म करे और उसके ऊपर कोई, उस परखनली के ऊपर कोई प्लास्टिक रख दे, तो आप देखिएगा कि प्लास्टिक के निचले हिस्सा में पानी के बूंदें इकट्ठा हो जाएंगी। तो इससे स्पष्ट होता है कि मृदा में नमी होती है क्योंकि गर्म दिनों में मृदा से जल का वाष्पन होता है। मृदा द्वारा जल का अवशोषण, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसके बाद लास्ट टॉपिक है मृदा और फसलें। ठीक है, फसल का नाम गेहूँ चाना हो गया। ये किस प्रकार के मिट्टी में ये होते हैं, मृणमय और दुमटी मिट्टी में होते हैं। उसके बाद है मसूर और अन्य दालें। जो मसूर और अन्य दालें होती है वो किस मिट्टी में होती हैं, दुमटी मिट्टी में। धान की जो फसल होती है किस मिट्टी में, यानी मृत्तिका मिट्टी में होती है। ठीक है, उसके बाद कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उसको समझ लेते हैं। शैल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं। शैल कणों के अतिरिक्त याद रखना, जो मृदा होती है उसमें शैल कणे भी पाए जाते हैं, उसमें खनिज भी पाया जाता है, जैव पदार्थ मैंने ह्यूमस, समझते हैं ना, जैव पदार्थ वायु भी रहता है और जल भी रहता है। तो मृदा में शैल कणों के अतिरिक्त खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल भी पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है किस मिट्टी में होती है, मृणमय मृदा में होती है। तो फ्रेंड, ये चैप्टर समाप्त हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है।